स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और अंग्रेजी में नॉवेल के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और अंग्रेजी में नॉवेल। विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882 और परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने लिखा अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परीक्षा गुरु के संदर्भ में। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार चंद्रकांता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1891 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी और इसके 24 भाग हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शिव नारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1801 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? शिव नारायण श्रीवास्तव। यह इंसा अल्लाह खान का उपन्यास है और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। इस उपन्यास का दूसरा नाम है उदयभान चरित। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना जाता है। देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। यह हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें शिक्षित और अशिक्षित गृहिणी के तुलनात्मकता के आधार पर शिक्षा के महत्व को स्थापित किया गया है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी और भाग्यवती के रचनाकार हैं श्रद्धाराम पुल्लैरी। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? बाबू देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी रचनाएं लगभग 200 हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों का जन्मदाता किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है। इनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। यह इनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। महत्वपूर्ण उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, भूतनाथ, यह इनका अपूर्ण उपन्यास है और इसे पूरा करने वाले हैं इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री। और इनका उपन्यास है अनूठी बेगम, गुप्त गोदन। भूतनाथ के संदर्भ में कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भूतनाथ को जो है किसने पूर्ण किया था? तो देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने इस उपन्यास को पूर्ण किया था। और चंद्रकांता के संदर्भ में तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है यह कितने भागों में विभाजित है? तो 24 भागों में चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी। इनके उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल। ये सभी जो है गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। अगला है बालकृष्ण भट्ट। इनके उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, रहस्य कथा। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का अपूर्ण उपन्यास है। राधा कृष्ण दास। इनके उपन्यास हैं निसहाय हिंदू। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसका रचना वर्ष है 1890 ईस्वी। इसमें गोवध निवारण की समस्याओं का निवारण किया गया है। गोवध निवारण की समस्याओं का वर्णन किया गया है। अगला है लज्जाराम मेहता का उपन्यास आदर्श हिंदू, जिसका रचना वर्ष है 1914 ईस्वी।
स्वतंत्र रमा व परतंत्र लक्ष्मी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1899 ईस्वी। इस उपन्यास में दो सगी बहनों की कहानी, एक विदेशी शिक्षा से प्रभावित, दूसरी भारतीय संस्कृति से। स्वतंत्र रमा व परतंत्र लक्ष्मी में दो सगी बहनों की कहानी का वर्णन किया गया है। एक बहन विदेशी शिक्षा से प्रभावित है तो दूसरी भारतीय संस्कृति से। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका रचना वर्ष है 1899 ईस्वी। इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ, जिसका रचना वर्ष है 1899 ईस्वी। इनके अन्य उपन्यास हैं अधकिला फूल, जिसका रचना वर्ष है 1907 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है अंगूठी का नगीना, रचना वर्ष है 1918 ईस्वी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, यह जो है वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है मां भिखारणी, ये उपन्यास बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक के हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न, प्रेम संपत्ति लता देवयानी, ये ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। अब पढ़ते हैं प्रेमचंद युग के उपन्यास। काव्य क्षेत्र का छायावाद और गद्य साहित्य का प्रेमचंद युग की समयावधि लगभग एक थी और इसका समयावधि था 1918 से 1936। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की जैसी स्पष्ट छाप छायावाद युग के गद्य साहित्य में लक्षित होती है, वैसी काव्य साहित्य में नहीं होती। हिंदी उपन्यास जगत में यह युग प्रेमचंद युग के रूप में निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जा चुका है। नगेंद्र जी के अनुसार सेवा सदन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी, न केवल प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की भी एक महत्वपूर्ण रचना है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है वह सुमन है, गजाधर हैं और यह उपन्यास वेश्यावृत्ति पर आधारित है। सेवा सदन उनकी पहली प्रौढ़ कृति है, जहां से उनके नए औपन्यासिक जीवन का ही नहीं बल्कि हिंदी उपन्यास के एक नए युग का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुंशी प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ कृति मानी जाती है सेवा सदन। नगेंद्र जी ने लिखा है कि सेवा सदन से पूर्व उर्दू में प्रकाशित उनकी रचनाएं एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास जैसे लगते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास की बात जो है प्रेमचंद जी के बारे में किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। नगेंद्र जी के अनुसार मूल रूप से हिंदी में लिखित उनका पहला उपन्यास कायाकल्प है, जिसमें पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है। इसके बाद उन्होंने सभी उपन्यासों की रचना हिंदी में की। उर्दू की बैसाखी की जरूरत उन्हें अब नहीं रह गई थी। प्रेमचंद का उर्दू में लिखा पहला उपन्यास असरारे मुआविद 1903 ईस्वी, देवस्थान रहस्य 1907। असरारे मुआविद का हिंदी रूपांतरण है देवस्थान रहस्य। दूसरा है हम खुरबा हम सबाब 1906 ईस्वी और इसका हिंदी रूपांतरण हुआ था प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। बाद में इसे परिष्कृत करके उन्होंने इसे प्रतिज्ञा शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तीसरा है किसना 1907 ईस्वी, जिसका रूपांतरण हुआ था गबन के नाम से 1931 ईस्वी में। चौथा है जलवाए इसार 1912 ईस्वी और इसका हिंदी रूपांतरण हुआ था बरदान के नाम से 1921 ईस्वी में। पांचवा है बाजारे हुस्न, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ था सेवा सदन के नाम से 1918 ईस्वी में। विवाह से जुड़ी समस्याएं और समाज में वेश्याओं की स्थिति का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। छठवां है गोसाए आफियत, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ था प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में। चौगाने हस्ती, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ था रंगभूमि के नाम से 1925 ईस्वी में। और आठवां
8वां उपन्यास है रोठी रानी 1907 ईस्वी। यह इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। नगेंद्र जी के अनुसार सेवा सदन उपन्यास के बाद प्रेमचंद जी के 7 मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुए, जिसमें पहला है प्रेमाश्रम, रचना वर्ष 1922 ईस्वी, और इस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रयास किया गया है। रंगभूमि, जिसका रचना वर्ष है 1925 ईस्वी। कायाकल्प 1926, निर्मला 1927। इस उपन्यास में दहेज प्रथा और वृत्त विवाह से होने वाली पारिवारिक विघटन का वर्णन किया गया है। 5वां उपन्यास है गबन 1931 ईस्वी। 6ठा है करम भूमि 1933 ईस्वी। 7वां है गोदान 1936। इस उपन्यास में प्रेमाश्रम में व्यक्त कृषक जीवन की समस्त समस्याओं को पूर्णतः प्रदान करता ये उपन्यास है। गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य भी कहा जा सकता है। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार आदि प्रमुख उपन्यासकार हैं, और इन उपन्यासकारों के प्रमुख उपन्यास हैं चतुरसेन शास्त्री। इनके उपन्यास हैं हृदय की परख 1918 ईस्वी, हृदय की प्यास 1932, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास हैं विदा 1929, विजय 1937। शिवपूजन सहाय, इनके उपन्यास हैं देहाती दुनिया 1926 ईस्वी। बेचन शर्मा उग्र, इनके उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं कंकाल 1929, तितली 1934, और इनका अपूर्ण उपन्यास है इरावती। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937। ये थे हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।